भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, वंदन, प्रणाम आदरणीय उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों और मेरे प्रिय युवक साथियों। आज हम जिस विषय पर विचार करने जा रहे हैं, वर्ण व्यवस्था का वैज्ञानिक रूप, वह केवल सामाजिक चर्चा का विषय नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की तपश्चर्या, अनुभूति और ऋषियों की दूरदर्शिता का सार है। आज दुनिया जिस डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और अर्थव्यवस्था के विभाजन पर गर्व करती है, उसका सबसे प्राचीन, सर्वाधिक वैज्ञानिक और मानवीय स्वरूप हमारे वेदों ने हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले प्रस्तुत किया था। हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कहा, आज समाज एक शरीर है और उस शरीर के विभिन्न अंग ज्ञान और मार्गदर्शन करने वाला मुख ब्राह्मण, रक्षा और पराक्रम का बाहु क्षत्रिय, अर्थतंत्र चलाने वाली जंघा वैश्य, परिश्रम और सेवा रूपी पद शूद्र, ये सब मिलकर ही समाज रूपी शरीर को पूर्ण, शक्तिशाली और स्वस्थ बनाते हैं। परंतु दुर्भाग्य से समय के साथ कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित जाति व्यवस्था समझ लिया गया। यही भ्रांति आज तमाम समस्याओं का मूल है। वर्ण व्यवस्था का वैज्ञानिक रूप, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृत उरु ततस् यद् वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 11। शब्दार्थ इस प्रकार है, अस्य इस पूर्ण पुरुष प्रभु की व्यवस्था अनुसार मुखम, मुख के समान मुख्य गुण और कर्मों से संपन्न होने से ब्राह्मण वर्ण आसीत उत्पन्न हुआ। बाहु, भुजाओं के समान पराक्रम, बल पराक्रम युक्त राजन्य क्षत्रिय वर्ण कृत उत्पन्न किया। उरु, शरीर के मध्य भाग जंगाओं के समान कृषि वर्ण जाति गुणों से युक्त वैश्य वर्ण उत्पन्न किया। पदभ्याम, शरीर के सबसे नीचे भाग पग के समान शारीरिक श्रम के कारण, काम करने के कारण शूद्र अजायत उत्पन्न किए। इस मंत्र की व्याख्या वेद प्रतिपादित समाज व्यवस्था में मानव की समानता और एकता व उदात्त आदर्श उपस्थित है, जिसकी उपमा अन्यत्र मिलनी असंभव है। इस समाज व्यवस्था के अनुसार चलने वाले वेदानुयायी आर्यों की शिक्षा, दीक्षा, रीति, नीति, सभ्यता और संस्कृति तथा आचार व्यवहार की गुरुता को आज प्राय समस्त सभ्य संसार स्वीकार कर चुका है। आर्यों का इतना उच्च चरित्र, सुव्यवस्थित राज्य और वह स्वर्गिक वातावरण कि जिसमें 14 वर्ष तक
खड़ाऊ ही राज्य करती रहे। क्यों हो सका? इसका मूल कारण था उनका समाज संगठनात्मक उच्च कोटि का ज्ञान, जिसको शास्त्रीय शब्दों में वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। वर्ण धर्म समाज में समानता, सहानुभूति और संवेदना की भावना को उत्पन्न करने के लिए जादू है। आश्रम धर्म का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जड़ से उखाड़कर शांति स्थापना के लिए निष्फल न जाने वाली दिव्य औषध है। अतः आइए आज कुछ वर्ण धर्म पर विचार करें। मनुष्य सामाजिक सोशल प्राणी है। बिना समाज के उसका निर्वाह नहीं हो सकता, अकेला नहीं हो सकता। अकेला मनुष्य तो अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकता। आप ही देखें कि मनुष्य यदि स्वयं ही कृषि करके अन्न उत्पन्न करे, स्वयं ही अन्न निकाले, स्वयं ही पिए, स्वयं ही पकाए, स्वयं कपास उत्पन्न करे, स्वयं काते, स्वयं कपड़ा सीवे, स्वयं चमड़ा तैयार करे और स्वयं ही जूता बनावे, और एक क्षण बिना विश्राम किए वह अपनी ही आवश्यकता पूरी करने में लगा रहे, तो भी अपने कार्यों को पूर्ण रूप से करने में समर्थ न होगा। सभ्यता का विकास तो दूर की बात है। अतः आर्यों ने मानव विकास तथा सामाजिक कार्यों का सुचारू रूप से संपादन करने के लिए वेद के आदेशानुसार संपूर्ण मनुष्य समाज को 4 भागों में विभक्त किया था, और यह विभाजन नितांत वैज्ञानिक है। यथा इस मानव समाज रूपी शरीर का ब्राह्मण मुख सदृश है, क्षत्रिय बाहुतुल्य है, वैश्य जंगाओं के समान है और शूद्र पैरों के सदृश है। अर्थात मानव शरीर में जो कार्य मुख करता है उसको समाज में ब्राह्मण करे। जैसे कान, आंख, नाक और रसना, ये 4 ज्ञानेंद्रियां सिर मुख में हैं, ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण समुदाय ज्ञान और विद्या का केंद्र हो। अन्य पुरुषों की भांति केवल सामान्य ज्ञान रखने पर मुख से उसकी उपमा उपयुक्त न रहेगी। अतः मुख जिस प्रकार ज्ञानेंद्रियों का केंद्र है, उसी प्रकार विविध विषयों की विद्या से विभूषित होना विप्र के लिए अनिवार्य है। शरीर में मुख को मुख्य होने के कारण ही मुख कहा जाता है। अशक्त बाहुबले और लूले लंगड़े भी अपना जीवन निर्वाह सम्मान और सुख से कर लेते हैं, यदि उनके ब्राह्मण देवता मस्तिष्क सही सलामत हो। मस्तिष्क विकृत होने पर तो मनुष्य ही नहीं रहता, संसार उसको पागल कहता है। ठीक इसी प्रकार जहां परिष्कृत मार्गाभिमर्शी तत्वदर्शी नेता ब्राह्मण नहीं है, उस समाज का संसार में कोई मूल्य नहीं। अन्यच्च मुख शरीर की रक्षा और पोषण के लिए प्रतिपल प्रतिक्षण ध्यान रखता है। उसके सुख साधन के लिए अनेक प्रकार के आहार विहार की चिंता करता है। शरीर के रोगी होने पर अपनी सब इंद्रियों से असहयोग करके कड़वी से कड़वी औषधि को प्रथम स्वयं खाता है। इसी प्रकार समाज की उन्नति और विकास के लिए सुख संपत्ति की वृद्धि और
दुख दारिद्र्य के नाश के लिए प्रतिपल प्रतिक्षण विचार करना, सतर्क रहना ब्राह्मण का कर्तव्य है। स्वस्थावस्था में मुख जैसे सुंदर दृश्य देखकर, उत्तम शब्द सुनकर, सुगंध सूंघकर और नाना प्रकार के स्वाद पदार्थ खाकर अपने को आनंदित करता है। इसी प्रकार सामाजिक अवस्था अच्छी होने पर ब्राह्मण स्वांतः सुखाय चाहे जितना आत्मचिंतन और साहित्यिक विवेचन करते हुए सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे, किंतु शरीर के अस्वस्थ होने पर मुख ने जैसा सब कुछ भुलाकर कटु औषध का सेवन किया, इसी प्रकार समाज के लिए ब्राह्मण को कष्ट सहन को भी सदा उद्यत रहना चाहिए। इस कार्य के संपादनार्थ उसे सदैव प्राणों तक की बाजी लगाकर कटिबद्ध रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुख प्राप्त ज्ञान को वाणी से कहने का कार्य भी करता है। ब्राह्मण भी शास्त्रों का अनुशीलन करके समाज का मार्गदर्शन करे। वेद ने ब्राह्मण के इन कर्तव्यों का निम्न प्रकार वर्णन किया है। संवत्सरम सशयानां ब्राह्मणं व्रतचारिणः वाचं प्रजन जिन्वतां प्र मांडुका अवादिषु। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 103 मंत्र 1। संपूर्ण वर्ष समाधि की शांत वृत्ति में रहते हुए मर्यादा अनुसार आचरण करने वाले तथा सत्य का मुंडन और असत्य का खंडन करने वाले ब्राह्मण कामनाओं को पूर्ण करने वाली वाणी को ओजस्वी शब्दों में बोले। ब्राह्मणा सोमिनो वाचमभृत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरिणाम अध्वर्यो धर्मिण सुसविदना अविर्भवन्नि गुहन केचित। ऋग्वेद का यह मंत्र सौम्य, शांत, सर्वोपकारक, तपस्वी ब्राह्मण वेद को समग्र संसार में फैलाने वाले संसार के कार्य क्षेत्र में आते हैं और उपदेश देते हैं, अर्थात शीतल स्वभाव, किसी से द्वेष न करने वाला, ज्ञान विज्ञान का अधिकारियों को उपदेश देने वाला, पढ़ाने वाला, सत्यासत्य के निर्णय के लिए मनुष्य मात्र को उपदेश देने वाला ब्राह्मण को होना चाहिए। मानव धर्मशास्त्र भी इन्हीं कार्यों का प्रतिपादक है। अध्यापन अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक संख्या 88। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और दान लेना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। दूसरा नंबर बाहुओं का है। बाहुबल के प्रतिनिधि हैं। शतपथ ब्राह्मण बाहुर्वै वीर्यम बाहुर्वै बलम कहकर यह स्पष्ट कर रहा है कि शरीर की रक्षा योग्य शक्ति होने के कारण ही इनका नाम बाहु पड़ा है। इसी प्रकार बलाधिक्य से समाज की रक्षा करने वालों को क्षत्रिय कहेंगे। बाहु सारे शरीर की रक्षा का कार्य करते हैं। सिर पर आघात हो या जंगा अथवा पैर पर आघात हो, चोट हो तो उनकी रक्षा करने के लिए बाहुओं को सदा चौकन्ना रहना पड़ता है। यथा बाहु इस संपूर्ण रक्षा कार्य को मस्तिष्क की सहायता से करते हैं, तथैव समाज में क्षत्रियजन ब्राह्मण की सम्मति से रक्षा कार्य करे। यदि ब्रह्म और क्षात्र दोनों शक्तियां परस्पर के परामर्श के बिना कार्य करेंगी
तो अधिक बल का प्रयोग लेकर लोक हानि की संभावना रहेगी। वेद इस बात को बड़े सुंदर शब्दों में कहता है, यत्र ब्रह्म च छत्रं च सम्यं च चरतः सह तम लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवाः सहाग्निना। यजुर्वेद अध्याय 20 मंत्र 25। भाव यह है कि जहाँ ब्रह्मा और छत्र अर्थात ब्रह्म और छत्र दोनों शक्तियां परस्पर के सहयोग से कार्य करती हैं, वहाँ सब काम पूर्ण और निर्विघ्न समाप्त होते हैं। इस स्थल में एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है कि शरीर में 5 वायु प्राण अपान समान उदान और व्यान होते हैं। इन 5 वायुओं को व्यवस्थित रखने वाले जीवन शक्ति के केंद्र प्राण बाहुओं की रक्षा में हृदय प्रदेश में बैठे रहते हैं। इसी प्रकार जिस समाज का अथवा राष्ट्र का छात्रबल जितना सशक्त और व्यवस्थित होगा, उसका जीवन उतना ही सुरक्षित होगा। इसके विपरीत जहाँ इस अंग में निर्बलता होगी, कमजोरी होगी, वहाँ प्राण प्रत्येक समय जाने की बाट जोहते रहेंगे। वेद भी क्षत्रिय के निम्न गुण कर्तव्य बताता है। ये शुभ्र घोर वपसः सुक्षत्रासो ऋषादथ मरद्विरग्न ऋग्वेद का मंत्र है। गौर वर्ण वाले विशाल काय शत्रु को मार गिराने वाले मृत्यु से भी न डरने वाले क्षत्रियों के साथ रक्षार्था अर्थात शारीरिक बल संपन्नता तथा ओजस्विता निर्भयता तथा प्रबंध रुचि आदि गुणों को रखने वाला क्षत्रिय होता है। अयमस्तु धनपति धनानामयं विशां विस्पतिरस्तु राजा अस्मिन् निदः महि वर्चासु देह वर्चस कृणुहि शत्रुमस्य। अथर्ववेद का यह मंत्र है। यह क्षत्रिय धनों का स्वामी हो, प्रजाओं तथा व्यापारियों का योग्य पालक होने के कारण राजा होवे। हे प्रभु, इसको इतना तेजस्वी कर कि शत्रु इसके सामने आते ही फीके हो जाएं। इन्हीं गुणों को मनु ने इस प्रकार प्रकट किया है। प्रजानां रक्षणं दान विद्याध्ययनमेव च विशेषस्व प्रशिक्षक्ष क्षत्रियस्य समासत। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक संख्या 89। समाज की रक्षा करना, सुपात्रों की सहायता करना, यज्ञ तथा अध्ययन करना, संयमी होना, ये संक्षेप से क्षत्रियों के गुण और कर्म हैं। तीसरा क्रम है जंगाओं का। आने जाने आने का कार्य ही इनके सहारे पर ही होता है। कृषि संबंधी तथा व्यापार संबंधी सभी कार्यों का संपादन बिना पुष्ट जंगाओं के असंभव है। इसी और रुचि रखने वाले मानव समुदाय को वैश्य नाम से पुकारेंगे। वेद वैश्यों के कर्म का निम्न प्रकार से वर्णन करता है। इंद्रमहं वाणिजं चोदयामि सनयेतु प्रेतानो अस्तु नुदन्न रातिं परिपंथिनं मृगं स ईशानो धनदा अस्तु मह्यम। अथर्ववेद का यह मंत्र मैं ऐश्वर्य संपन्न वैश्य को आगे करता हूँ, वह हमारे पास आवे और हमारी आर्थिक कठिनाई को सुलझाने के लिए हमारा अगुआ बने। कंजूस व्यापारी विरोधी और पशुवृत्ति वाले शत्रु को दूर करके वह हमें धन देने वाला हो। इस मंत्र में यह बताया कि प्रथम व्यापार की ओर रुचि रखने वाला मानव समुदाय के योग्य
पूंजी से संपन्न होना चाहिए। दूसरी बात यह कि उसके समक्ष केवल अपने स्वार्थ का ही प्रश्न नहीं होना चाहिए, अपितु मानव मात्र की कठिनाइयों को हल करना उसका कर्तव्य है। तीसरी बात यह है कि लाभ नियत हो, मनमाने मूल्य लगाने वाला कोई न हो। चौथी बात यह है कि वैश्य अपनी संपत्ति को राष्ट्र की संपत्ति समझे और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति यथाशक्ति अवश्य करता रहे। वैश्य के कर्मों का कितना सुंदर विवेचन है। यही बात मानव धर्मशास्त्र में कही गई है। पशूनां रक्षणं दानमित्याध्ययनमेव च वाणिक पथम कुसीदश्च वैश्यस्य कृषिमेव च। मनुस्मृति अध्याय प्रथम श्लोक 90। गौ आदि हितकारी पशुओं का पालन, शुभ कार्यों के निमित्त दान यज्ञ करना, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना, व्यापार करना, उचित ब्याज लेना और खेती करना, ये वैश्य के कर्म हैं। शरीर में चौथा भाग पैरों का है। यह सारा भव्य भवन शरीर इन्हीं के ऊपर खड़ा है। मुख का कार्य हो, बाहुओं का हो, जंघाओं का हो, ये सबकी आज्ञा पालन करने को उद्यत रहते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना शूद्रों का कार्य है। मनु ने कहा है कि एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषां मे वर्णानां शुश्रूषां न सूयया। मनुस्मृति अध्याय प्रथम श्लोक 91। प्रेम से ब्राह्मणादि तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का यही प्रधान कार्य है। जिस प्रकार शरीर के ये चारों भाग मिलकर किसी को ऊंच नीच न समझकर समान भाव से उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने गुण और कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को प्रेम एवं परस्पर के सहयोग से राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। शरीर में सिर से पैर तक किसी भाग पर आघात पहुंचने पर जैसे सारे शरीर में उथल पुथल मच जाती है और अंग विशेष के कष्ट को अपना समझकर उसे दूर करने के लिए सब अंग उद्यत हो जाते हैं, ऐसे ही चारों वर्णों में परस्पर प्रेम, त्याग और सहानुभूति की भावना भरपूर होनी चाहिए। पारस्परिक प्रेम को सुदृढ़ बनाने के लिए गुण और कर्म के आधार पर मानव समुदाय का यह निर्देश वैज्ञानिक विभाजन है। दुर्भाग्य, किंतु भारत के दुर्भाग्य से कुछ औंधी खोपड़ियों ने इसको उल्टा ही समझा। जहां वर्णों का व्यवस्थापक यह मंत्र प्रेम का पुनीत संदेश देता है, वहां उन्होंने इसके आधार पर वर्णों में राग द्वेष की वे गहरी खाइयां खोदी, जिनका पाटना आज कठिनतम कार्य हो रहा है। जहां वर्ण प्राचीन काल में अपने कर्मों की कमाई समझा जाता था, वहां मध्यकाल में उस पर जन्म की मोहर लग गई। भारत के पतन के अन्य कारणों में से यह भी एक प्रमुख कारण बना है। जन्म मूलक झगड़ों और वकेड़ों ने इस देश को कल्पनातीत जो हानि पहुंचाई है, सारे आर्यावर्त का मानव समाज प्याज और केले के छिलके के समान सार विहीन हो गया। ब्राह्मणों में
क्षत्रियों में, वैश्यों में और शूद्रों में हजारों प्रकार की बिरादरियों का निर्माण हुआ। एक अपने से भिन्न दूसरे को नीचा समझने लगा। बहुत से क्षत्रियों में कन्या को उत्पन्न होते ही इसलिए मारते रहे कि उनसे बड़ा तो क्षत्रिय और कोई नहीं है। फिर कन्यादान कर किसके सामने झुकेंगे? इन अत्याचारों की बाढ़ ने शूद्रों की तो आत्मा को ही मसल डाला। दूसरे समझे तो समझे, वे बेचारे स्वयं भी अपने आप को न छूने योग्य और घृणित समझने लगे। उनको यह विश्वास हो गया कि वस्तुतः हम पतित हैं और हमारा उद्धार नहीं हो सकता। आश्चर्य है कि ब्राह्मणादि वर्णों के समान आकार प्रकार रखने वाला एक मानव कुत्ते और बिल्ली से बदतर समझा गया। अंततः उनका अपराध क्या है जिसके कारण उन्हें न छूने योग्य और घृणित समझा जाता है? यही न कि वे आपकी सेवा करते हैं। ऊंच नीच की कसौटी भी कैसी हास्यास्पद है। पंडित जी, ठाकुर साहब और लाला जी इसलिए ऊंचे हैं कि कपड़ा मैला कर देते हैं, और धोबी इसलिए नीचा है कि उसे मैल को धोकर कपड़ा साफ कर देता है। मेहतर इसलिए नीचे हैं कि वे इस गंदगी को दूर कर हमें शुद्ध वायु प्राप्त होने में सहायता देते हैं। है ना विकृत मस्तिष्क की उपज? ये भूलें और असावधानियां साधारण समुदाय की हैं, यह भी बात नहीं है। आचार्य शंकर जैसे उद्भट विद्वान और तार्किक भी इस विषय में अपनी योग्यता और प्रतिभा का कोई काम नहीं कर पाए। श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेधा स्मृतिश्च, इस सूत्र पर भाष्य करते हुए शूद्र को वेद के अध्ययन का अनधिकारी सिद्ध करते हुए लिखते हैं, अथास्य वेदमुपश्रवन् पूजतेभ्याम सूत्र प्रतिपूर्णम, कि शूद्र यदि वेद को सुन ले तो रागा और लाख उसके कर्ण छिद्रों में भर देना चाहिए। शूद्र शमशान के समान है, उसके समीप बैठकर अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। शूद्र को उपदेश भी नहीं देना चाहिए। यह है भाष्यकारों की योग्यता और उदारता। ढर्रा ही ऐसा था, किसी ने सही स्थिति पर विचारने के लिए बुद्धि पर बल नहीं दिया। गौतम अपने धर्मसूत्र में इनसे भी 10 कदम आके निकल गए। एक स्थान पर लिखते हैं कि जीर्णान्युपान वसास कूचादिनी, कि शूद्रों को फटे पुराने कपड़े जूते आदि पहनने चाहिए को दें और वे दाढ़ी रखें, अर्थात उनको बाल कटवाने का अधिकार नहीं है। किंतु वेद यह बताता है कि किन्हीं भी ग्रंथों के अध्ययन का अधिकार किसी एक वर्ण को नहीं, अपितु जिनके पास बुद्धि है, जो उसको समझ सकते हैं, उन सभी को पढ़ने का अधिकार है।
यथेमां वाचम कल्याणी मा बदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजनभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। यह यजुर्वेद के 26वें अध्याय का द्वितीय मंत्र है। जिस प्रकार मैं इस कल्याणी वाणी को मनुष्य मात्र को देता हूं, उसी प्रकार तुम भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, अपने सगे संबंधी और अति शूद्रों को भी इसका उपदेश करो। दुख है दूसरे शास्त्रों की दुहाई देने वाले सनातनी वेद के कथन का शतांश भी पालन करते तो भारत का इतिहास ही कुछ और होता। औरों के पठन पाठन पर प्रतिबंध लगाते लगाते स्वयं भी नहीं पढ़े। पढ़ने की आवश्यकता भी क्या थी, जहां बिना पढ़े लिखे भी वही अधिकार और सम्मान प्राप्त था। अविद्या के कारण भारत में वह धांधली मची कि जिसका वर्णन करते हुए महान कष्ट होता है। जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था ने योग्य और अयोग्य की पहचान खो दी। विशाल और उदार दृष्टिकोण बिरादरी के कुछ मनुष्यों के अंदर तक ही सीमित रह गया। परस्पर भी संवेदना और सहानुभूति सर्वथा नष्ट हो गई। इस स्थिति में जब विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया तो एक राजा ने दूसरे राजा का साथ नहीं दिया, क्योंकि उनमें से कोई तोमर, कोई चौहान, कोई परिहार, कोई प्रतिहार, कोई गुज्जर, कोई सिसोदिया, कोई राठौर और कोई कुशवाहा थे। बिरादरी के झंझटों ने ही प्रेम के बंधन शिथिल कर दिए थे। जब चौहानों पर आक्रमण हुआ तो राठौर यह सोचते रहे कि हम क्यों सहायता करें, वह कौन सा हमारी बिरादरी का है। दूसरी बिरादरी के शासक पर आक्रमण हुआ तो इनकी भी यही धारणा रही। परिणाम यह निकला कि एक एक करके सभी कुचले गए। अस्तु सवेरे का भूला यदि शाम तक घर आ जाए तो भूल में शुमार नहीं है। कहावत के अनुसार आज भी सब पुरानी संकीर्णताओं का मुंह काला करके वर्ण व्यवस्था, वैदिक वर्ण व्यवस्था के आधार पर पूरा संगठित होकर देश का सब मिलकर उद्धार करें तो बिगड़े हुए खेल को बनने में देर न लगे। पर भारत का इतना सौभाग्य कहाँ। यहाँ तो अब भी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलापा जा रहा है। अब भी वही दावा है कि ब्राह्मण का पुत्र चाहे काला अक्षर भैंस बराबर हो रहे तब भी ब्राह्मण ही है, और शूद्र कुलोत्पन्न कितना ही गुणी और विद्वान क्यों न हो, शूद्र ही रहेगा। विचारने की बात है, जब डॉक्टर का पुत्र बिना योग्यता के डॉक्टर, वकील का पुत्र केवल वकील के घर में जन्म लेने से वकील, शास्त्री का पुत्र बिना शास्त्र पढ़े शास्त्री नहीं हो सकता, तो केवल जन्म लेने के कारण ब्राह्मण आदि वर्ण का अधिकारी कैसे बन गया। इस पर भी तुर्रा यह है कि यह विधान वेद और शास्त्रों का है, ऐसी घोषणा की गई है। अतः आगे संक्षेप में शास्त्रों का पर्यालोचन तथा उसका युक्तिक्रम देख लेना अधिक समीचीन होगा। वेदादि शास्त्र और जन्मजाति वर्णों के गुण कर्म वर्णन प्रसंग में कई वेद मंत्रों द्वारा यह दिखाया जा चुका है कि वेद समस्त मंत्र
गुण और कर्म की योग्यता पर वर्ण निर्णय करते हैं। उनमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो बिना योग्यता के केवल किसी का पुत्र होने के कारण वर्ण की उपाधि देने का संकेत करता हो। आप जन्म से वर्ण मानने वालों की युक्तियों को तोलिए और प्रमाणों की पड़ताल कीजिए। सबसे प्रथम इसके पोषक कहते हैं कि ईश्वर की सब रचनाओं में भेद है। वृक्षों में आम, पीपल, अमरूद, अनार आदि, पशुओं में गौ, गधा, घोड़ा आदि, पक्षियों में तोता, मैना, मयूर आदि। इसी प्रकार मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भेद हैं। ऐसा कहने वाले वर्ण और जाति एक वस्तु मानकर भारी भूल करते हैं। अथावश्यस्यम वास्तविकता को जानते हुए भी स्वार्थवश साधारण जनता को भ्रम में डालते हैं। जाति का लक्षण भगवान गौतम से पूछिए। न्याय शास्त्र में आकृति का लक्षण करते हुए वह लिखते हैं, आकृतिरिति लिंग्याख्याः। न्याय दर्शन का यह सूत्र है। इस पर वात्स्यायन मुनि भाष्य करते हैं, यथा जाति जाति लिंगानि च प्रत्याख्यायन्ते तमाकृतिम विद्यात्। जिससे जाति और जाति के चिन्ह बताए जाते हैं उसे आकृति कहते हैं। अब स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि जाति किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया, समान प्रसवात्मिका जाति। न्याय दर्शन का यह सूत्र। इस सूत्र पर भी वात्स्यायन मुनि का भाष्य देखिए, या समानं बुद्धिं प्रसूते भिन्नेष्वधिकरणेषु यया वहनी तरेतरतो नः व्यावर्तन्ते। यो अर्थो अनेकत्र प्रत्यानुवृत्ति निवृत्तं तत् सामान्यं यच्च केशादि भिच्च भेद कुतश्चिदत्तं करोति तत् सामान्य विशेषा जातिरिति ही। अर्थात भिन्न भिन्न वस्तुओं में समानता उत्पन्न करने वाली जाति है। इस जाति के आधार पर अनेक वस्तुएं आपस में पृथक पृथक नहीं होती, अर्थात एक ही नाम से बोली जाती हैं। जैसे गौएं पृथक कितनी भी हों तो सबको गौ कहते हैं। यह एकता जाति के कारण ही उत्पन्न हुई। जाति भी दो प्रकार की होती हैं, एक सामान्य, दूसरी सामान्य विशेष, जो अनेक वस्तुओं में एक आकार की प्रतीत होती हैं, वह सामान्य जाति है। जैसे पशु जाति का सामान्य है यह पशुत्व, गौ, भैंस, घोड़े आदि में सामान्य एक जैसा है। जो किसी से भेद और किसी से अभेद कराती है वह सामान्य विशेष जाति है। जैसे गौ की प्रतीति सब गौओं में एक जैसी होती है। यह तो हुआ अभेद, पर घोड़े को गौ नहीं समझ सकते, यह हुआ भेद। तो इसका नाम सामान्य विशेष जाति है। उक्त दोनों जातियों में से मनुष्य सामान्य जाति है। मनुष्यत्व की दृष्टि से सभी वर्ण मनुष्य हैं, न उनमें कोई ज्येष्ठ है और न कनिष्ठ। ज्येष्ठता और कनिष्ठता वाले तो गुण होते हैं। मनुष्य योनि क्योंकि कर्म और भोग दोनों की योनि है, अतः इसमें गुणों के साथ कर्म पर भी ध्यान देना अनिवार्य है। अतः ब्राह्मणादि वर्णों का निर्णय गुणों और कर्मों के आधार पर होने के कारण ही वर्णों का नाम वर्ण पड़ा, क्योंकि वर्ण शब्द का अर्थ गुण और कर्म है। वर्णीया वरितुमर्हा गुण कर्माणि च दृष्टवा
यथा योग्यम ब्रियन्ते ये ते वर्णा। गुण और कर्म देखकर जो किसी समुदाय विशेष के स्वीकार किए जावें वे वर्ण कहलाते हैं। निरुक्त को वर्ण का अर्थ कर्म भी अविष्ट है। व्रतमिति कर्मणाम वृणोतीति सत निघंटु का वाक्य है। यहाँ ब्रंज धातु से बनने वाले व्रत शब्द का अर्थ है स्पष्ट ही कर्म किया है और साथ ही हेतु दिया है। व्रणोतीति सत क्योंकि शुभ कर्म मनुष्य को ढक लेते हैं, इस व्रत का अर्थ कर्म है। इसी प्रकार इसी धातु से निष्पन्न हुए वर्ण शब्द का अर्थ वृणोते के आधार पर गुण और कर्म है। वर्ण शब्द गुण और रंग के अर्थ में जो अब तक प्रचलित है वह और वर्ण है। कृष्ण वर्ण है ऐसा प्रयोग बहुधा बोलचाल में होता है। अतः सार यह निकला कि वृक्ष, पशु, पक्षी सामान्य विशेष जाति का केवल सामान्य जाति वाले मनुष्य के साथ उदाहरण सामंजस्य नहीं करता। पशु कहने से सब प्रकार के पशु, पक्षी कहने से सब प्रकार के पक्षी, वृक्ष कहने से सब प्रकार के वृक्ष गृहीत होते हैं, किंतु गौ कहने से गौ जाति के पशुओं का, तोता कहने से तोता जाति के पक्षियों का, आम्र कहने से आम्र जाति के वृक्षों का ग्रहण होता है, अन्य का नहीं। मनुष्य सामान्य जाति है, मनुष्य कहने से सब मनुष्यों का ग्रहण हो जाता है। अतः सामान्य जाति का सामान्य विशेष जाति के साथ मिलान करना भारी भूल है। हाँ, जिस प्रकार आम्र में खट्टे मीठे आदि गुणों का भेद होता है, वैसे तोते में पढ़ने या न पढ़ने के गुण का भेद होता है। गौ में न्यून और अधिक दूध आदि देने के गुण का भेद होता है। इसी प्रकार मनुष्यों में अच्छे और बुरे गुणों और कर्मों के आधार पर भेद है। इसी को शास्त्र ने वर्ण कहा है। यदि सामान्य विशेष जाति पशु पक्षियों का सा मनुष्य में भी कोई भेद होता तो जिस प्रकार भिन्न भिन्न पशुओं के झुंड में से गौ भैंस आदि को पृथक पृथक पहचान लेते हैं, वृक्षों और पक्षियों को पृथक पृथक जानते हैं, इसी प्रकार मनुष्यों के समूह में से ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को अलग से पहचान लेते, किंतु कोई भी नहीं पहचान सकता। सभी नए मनुष्यों से मिलने पर बहुधा पूछते हैं, आप किस वर्ण के हैं? अच्छे अच्छे ऋषि भी देखकर यह पहचान नहीं कर सके। अंत में गुणों और कर्मों के आधार पर ही वर्ण का निश्चय किया। जन्म के कारण नई छांदोग्य उपनिषद की एक कथा पर दृष्टि डालिए। सत्य कामोह जाबालो जाबालाम मातरमान मामंत्र जायके ब्रह्मचर्यम भवति विवस्यामि किम गोत्रो अहमस्मि इति। जाबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता जाबाला से पूछा कि माताजी, मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहता हूँ, बताइए मेरा क्या गोत्र है। सा हेनुवाच नाहम एतद वेद तात यद गोत्र त्वमसि ब्रह्मं चरन्ति परिचारिणी यौवने त्वाम लभे। साहमेतन्न वेद यद गोत्र त्वमसि जावाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि स सत्यकामः एष जावालो
था इति। जावाला ने उत्तर दिया कि पुत्र, यह नहीं जानती कि तू किस गोत्र का है। मैं इधर उधर बहुतों की सेवा में रही, तू मुझे जवानी में प्राप्त हुआ, सो मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्र का है। बस मैं इतना ही बता सकती हूँ कि मेरा नाम जावाला है और तेरा नाम सत्यकाम है। इसलिए तुम अपने परिचय में केवल इतना ही कहो कि मैं जावाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। स हरिद्रुमतं गोमते प्रत्युवाचः ब्रह्मचर्यं भगवती वस्याम्य पेयं भगवन्तीमिति। सत्यकाम हरिद्रुमत गौतम के पास आया, बोला, भगवन, मैं आपके पास ब्रह्मचर्य वास करूंगा। इसी इच्छा से मैं आपकी सेवा में आया। गौतम ने पूछा, सौम्य, तू किस गोत्र का है? भगवान, मैं नहीं जानता कि मैं किस गोत्र का हूं। मैंने अपनी माता से पूछा था, उसने मुझसे कहा, इधर उधर सेवा कार्य करते हुए यौवन काल में मैंने तुझे प्राप्त किया है, सो मैं नहीं जानती कि तू किस गोत्र का है। हाँ, मेरा नाम जावाला है और तेरा नाम सत्यकाम है। इस प्रकार भगवन, मैं जावाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। ऋषि ने उत्तर दिया कि भाई, इतना बेलाग सत्य ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई नहीं बोल सकता था। सौम्य, समिधा ले आ, मैं तेरा उपनयन करूंगा, क्योंकि तू सत्य से नहीं डिगा है। इस कथा से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण आदि को पहचानने का यदि कोई जन्मगत चिन्ह होता तो सत्यकाम को देखते ही ऋषि पहचान लेते, किंतु ऐसा नहीं हुआ। सत्य जो कि ब्राह्मण का मुख्य गुण है, उसी के आधार पर ऋषि ने उसे ब्राह्मण माना। कर्ण ब्राह्मण बनकर परशुराम के पास अस्त्र विद्या का अभ्यास करता रहा, पर परशुराम उसे नहीं पहचान सके, और जब पहचाना तो गुण और कर्म की कसौटी पर ही। अतः वर्ण निर्णय गुण और कर्म से ही होता रहा है और होता रहेगा। जन्मना वर्ण के सिद्ध करने के लिए एक और हेत्वाभास दिया जाता है। लोग लगे हाथ उसकी भी पड़ताल भी कर लीजिए। यथा नींबू को कितना ही उत्तम खाद आदि देकर बढ़ा लीजिए, वह जिस प्रकार आम नहीं बन सकता, उसी प्रकार शूद्र कितना ही विद्वान और धर्मात्मा क्यों न हो, वह उच्च वर्ण का नहीं हो सकता। उत्तर इसका निर्णय भी पूर्व युक्ति से ही हो जाता है। नींबू और आम भिन्न भिन्न जाति के, अर्थात दार्शनिक परिभाषा में सामान्य विशेष जाति के वृक्ष हैं, और मनुष्य है एक जाति। इसका और उसका क्या साम्य? यह युक्ति तो किसी पक्ष की पुष्टि न करके हमारे पक्ष का समर्थन करती है। जिस प्रकार खाद आदि से नींबू का बढ़ना और गुण संपन्न होना और खाद आदि के अभाव में हीन गुण होना लोक सिद्ध है, उसी प्रकार विद्यादि उत्तम गुणों से मनुष्य का ब्रह्मणादि बनना और उसके अभाव में शूद्रादि बनना सिद्ध नहीं है। एक और लंगड़ी सी युक्ति दी जाती है कि पशु पक्षी और स्थावरों में बाह्य भेद हैं, किंतु मनुष्यों
और पाषाणों में आभ्यंतर भेद है। इस भेद को कोई पारखी ही परख सकता है। सर्वसाधारण की पहुंच से यह बाहर की वस्तु है। इसके उत्तर में हम यह पूछ लेना चाहते हैं कि इस आभ्यंतरिक चित्र एक्सरा को लेने वाला आज तक कोई हुआ भी है? क्योंकि आभ्यंतरी रहस्य को जानने में आपके भगवान तक फैल होते रहे हैं। देखिए, भगवान राम और लक्ष्मण को आता देखकर सशस्त्र सुग्रीव ने हनुमान को उनका परिचय लेने के लिए भेजा। हनुमान ब्राह्मण वेश में आकर उनसे संस्कृत में वार्तालाप करने लगे। हनुमान के विशुद्ध संस्कृत भाषण चातुर्य से प्रभावित होकर राम ने गुण के आधार पर उसको ब्राह्मण की उपाधि से विभूषित करते हुए लक्ष्मण को कहा, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सा सामवेद विदुषः सख्यमेवं विभाषितुं नूनं व्याकरणं कृतमनेन बहुधा श्रुतम्। अर्थात यह हनुमान चारों वेदों और व्याकरणों का महान पंडित प्रतीत होता है, क्योंकि बिना इतनी योग्यता के इस प्रकार कोई भाषण नहीं कर सकता। अब बताइए, जब भगवान श्री राम भी इस आभ्यंतरीय भेद को नहीं जान सके तो और कौन जानेगा? वस्तुतः यह है, इस प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। सब मनुष्य आंख, नाक आदि से समान है। उनमें भेद करने वाले तो उत्तम अधम गुण हैं, कर्म है, और उन्हीं के आधार पर वैदिक वर्ण व्यवस्था है। जन्म से तो यह व्यवस्था तीनों कालों में नहीं बन सकती। कर्म से वर्ण के कुछ दूसरे प्रमाण वेदों के प्रमाण दिए जा चुके हैं। चारों वेदों में कोई ऐसा संकेत मात्र भी नहीं है जहां से जन्म से वर्ण व्यवस्था को आश्वासन मिल सके। अब आप मनुस्मृति को देखें। सावित्री मात्र सर्वोपि वरम विप्रः श्रूयन्त्रितः नायन्त्रित स्त्रीवेदोपि सर्वांसि सर्वविक्रही। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक 118। केवल गायत्री मंत्र जानने वाला नियमनिष्ठ ब्राह्मण आचार व्यवहार की मर्यादा से हीन चारों वेदों के पंडित से अच्छा है। वित्तम बंधुर्वयम कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यस्थानानि गरियो यद्यदुत्तरम। मनुस्मृति का श्लोक है। धन, बंधु, आयु, विद्या और कर्म, इन पांचों के कारण संसार में सम्मान होता है, किंतु इनमें आगे अर्थात धन से बंधु, बंधु से आयु आदि के कारण अधिक सम्मान होता है, और सबसे अधिक सम्मान के स्थान कर्म और विद्या है। यहाँ जन्मांश जन्म का नाम भी नहीं है। आचार्यस्त्वस्य याम जातिम विविध द्वेपारगः उत्पादयति सावित्रम सा सत्या सा जरा मरा। मनुस्मृति। इस पर कुल्लूक भट्ट का भाष्य देखिए। आचार्य पुनर्वेदज्जो अस्य माणवकस्य याम जातिम यज्जन्म विधिवत सावित्रेति सांगोपयन पूर्वकम सावित्री वचनेनोत्पादयः ति सा जाति सत्या अजरा अमरा च। ब्रह्म प्राप्ति फलत्वातः अर्थात वेदज्ञ आचार्य जिस वर्ण में जन्म दे देता है
वह वर्ण ही उसका स्थिर समझा जाता है। यो नधीत्य द्विजो वेद मन्यत्र कृते श्रमम् स जीवन्नेव शूद्रत्वमासु गच्छति सान्वय। मनुस्मृति का यह श्लोक है। इस पर भी कुल्लू की टीका देखिए। यो द्विजो वेदमनधीत्य नात्र अर्थ शास्त्रादौ श्रमं यत्नातिशयं करोति स जीवन्नेव पुत्र पौत्रादि सहितं शीघ्र शूद्रत्व गच्छति। जो द्विज वेद न पढ़कर अर्थ शास्त्रादि के अध्ययन में यत्न करता है वह जीवित ही पुत्र पौत्रादि सहित शूद्र हो जाता है। अब विचारिए, वेद को छोड़कर अन्य ग्रंथ के अध्ययन से भी ब्राह्मण यदि पुत्र पौत्रादि सहित शूद्र हो जाता है तो क्या बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति ब्राह्मण ही बना रहेगा? इस अनुपात से तो शूद्र ही नहीं महाशूद्र हो जाएगा। शूद्रो ब्राह्मणस्मेति ब्राह्मणश्चेति शुद्धताम क्षत्रिया जातमेवन्तु विद्या वैश्यात् तथैव च। मनुस्मृति कहती है, कर्मों की अच्छाई बुराई से शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शूद्र। यही बात क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी है। इनके अतिरिक्त मनुस्मृति में ही दसियों प्रमाण हैं, किंतु विस्तार भय से उन्हें छोड़ते हैं। महाभारत में भी 2500 श्लोक इसी भाव के पोषक हैं। यहाँ थोड़े से उद्धृत करते हैं। यस्य शूद्रो दमे सत्ये धर्मे च सततं स्थितः तं ब्राह्मणमहं मन्ये व्रतेन हि भवेत् द्विजः। महाभारत का यह श्लोक है। जो शूद्र दमी सत्यवक्ता और धर्मपरायण है उसको मैं ब्राह्मण मानता हूं, क्योंकि ब्राह्मण उत्तम कर्म से ही बनता है। भारद्वाज मुनि भृगु से शंका करते हैं, कामः क्रोध भयम लोभः शोकश्चिंता क्षुधा श्रम सर्वेषां न प्रभवति कस्मात् वर्णो विभज्यते। महाभारत का श्लोक कि महाराज, काम क्रोध भय लोभ शोक चिंता भूख और थकावट जब हम मनुष्यों को समान लगती है तब फिर वर्णों का विभाग कैसा? भृगु बोले, ना विशेषो अस्ति वर्णानां सर्वं ब्रह्मविदं जगत् ब्रह्मणां पूर्वसृष्टा ही कर्मभिः वर्णतां गतम्। मनुष्यों को ईश्वर ने समान ब्राह्मण ही उत्पन्न किया था। अपने भिन्न भिन्न कर्मों ने ही उन्हें वर्षों में विभक्त किया, अर्थात वर्णों में विभक्त किया। काम भोग प्रियास्तीक्ष्णा क्रोधिनः प्रिय साहसा त्यक्त स्वधर्मा रक्तांगस्ते द्विजाः छत्रांगताः। जिन ब्राह्मणों ने अपनी रुचि संसार के सुख भोगने में और साहसी कर्म करने की ओर कर दी, वे ब्राह्मण वे से क्षत्रिय बन गए। गोप्यो वृत्ति मास्ताय पीता कृषुपजीवनः स्वधर्मानुष्ठिष्ठन्ति ते द्विजा वैश्यम मंगताः। व्यापार और कृषि की ओर जिन ब्राह्मणों का झुकाव हो गया वे वैश्य बन गए। हिंसा नृत्य प्रिया लुब्धा सर्व कर्मोपजीविनः कृष्णाः शौच परिभ्रष्टान्ते द्विजा शूद्रातांगताः। हिंसक लालची और पवित्रता रहित ब्राह्मण शूद्र बन गए। इन कर्मों के कारण ही ये द्विज क्षत्रियादि वर्ण के हो गए। इन सब को धार्मिक यज्ञादि क्रिया का पूर्ण अधिकार है। ये चारों वर्ण जिनकी वेदवाणी है
पहले वह सब ब्राह्मण थे, तपस्या के अभाव में अज्ञानी हो गए। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, ब्रह्मण्यम केन भवति? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, शृणु यक्ष, कुलम तात न स्वाध्यायो न श्रुतम कर्णम ही द्विजत्वेतु वृत्तिमेव न संशय। हे यक्ष, सुनो, ब्राह्मण बनने में न जन्म कारण है, न अध्ययन, न अनुभव। ब्राह्मण बनने में उत्तम गुण ही कारण है। वृत्यम यत्नेन संरक्ष ब्राह्मणेन विशेषतः, अक्षीण वृत्तो न क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। चतुर्वेदोपि दुर्वृत्त स शूद्रातिरिच्यते, यो अग्निहोत्र परो तांत स ब्राह्मण इति स्मृतः। आचार की सबको रक्षा करनी चाहिए, विशेषकर ब्राह्मण को, क्योंकि आचार है तो सब कुछ है, और यदि आचार गया तो सब कुछ गया। चारों वेदों को जानने वाला भी यदि आचारहीन है तो वह शुद्ध से भी निकृष्ट है। जो उत्तम कर्म करता है और आचारवान है वही ब्राह्मण है। अन्य प्रमाण, धर्मचर्या जगन्यो वर्ण पूर्व पूर्वम वर्ण मापाद्यते, जाति परिवृत्यो अधर्मचर्या पूरी वर्णो जगन्यम वर्ण मापद्यते, जाति परिवृत्यो आपस्तम। सूत्र का यह वाक्य है, आचार्य की दीक्षा के समय तक तथा पश्चात भी धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण उत्तम हो जाता है, अधर्माचरण से उत्कृष्ट वर्ण निकृष्ट हो जाता है। यही जाति परिवृत्तियों का अर्थ जो लोग दूसरे जन्म में करते हैं वे भूल करते हैं, क्योंकि मनु ने स्पष्ट लिखा है कि दीक्षा जन्म में आचार्य पिता और गायत्री माता होती है। कहीं कहीं पुराणों में यथार्थता झलक पड़ती है। पुग्रंतु गो गुरुबोधा शूद्रमागत, गुरु की गौ मानने से पुरुष शूद्र बन गया। ना भारो नेदिष्ट पुत्रस्तु वैश्यतामागतः, नेदिष्ट का पुत्र नाभारा वैश्य बन गया। यतीयांश एकाशीत यायन्त्याः, पितुरादेश कराः, महाशालिका महासूत्रिया यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवु। इस पर पंडित गोविंद दास व्यास भागवत की बाल बोधनी टीका में पृष्ठ 353 पर इस प्रकार लिखते हैं, जयंती ऋषभदेव की पत्नी के शेष 81 पुत्र, पिता के आज्ञाकारी, महाशीलवान, वेद को सम्यक जानने वाले, विशुद्ध कर्म करके ब्राह्मण हुए। सुनक के पुत्र चारों वर्णों के हुए। पुत्रो घृत समदस्यासीचुच्चनो यस्य सोनका ब्रह्मणाः क्षत्रियश्चैव वैश्या शूद्रास्तथैव च। घृत समद ऋषि का पुत्र सुनक था। उस सुनक के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों के हुए और शौनक कहलाए। युक्ति और प्रमाणों से यह सुतराम सिद्ध है कि सब मनुष्य समान हैं। उनकी उत्कृष्टता और निकृष्टता गुण कर्म से होती है, स्वभाव से नहीं। मानव समाज की आवश्यकता पूर्ति की दृष्टि से ऋषियों ने उसे 4 भागों में विभक्त किया है। वस्तुतः इससे उत्तम श्रम विभाग के आधार पर समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। अतः मध्यकाल की रूढ़ियों के कांटों को मार्ग में साफ करके
देश को सुसंगठित और व्यवस्थित बनाकर स्वतंत्रता का निर्बाध उपभोग करके अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्त करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था एकता, विज्ञान और मानवता का दिव्य संदेश। श्रद्धेय सज्जनों, हमने देखा कि वेदों द्वारा प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था कभी भी जाति, ऊंच नीच या भेदभाव का उपकरण नहीं थी, बल्कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई एक अत्यंत वैज्ञानिक, मानवीय और समन्वयकारी व्यवस्था थी। वेद का स्पष्ट कथन है कि मनुष्य जन्म से नहीं, गुण, कर्म और स्वभाव से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाता है। जैसे शरीर के अंग अलग हैं किंतु किसी में ऊंच नीच नहीं, उसी प्रकार समाज के सभी वर्ण अपने अपने कर्तव्यों से एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। परंतु जब इस वैज्ञानिक व्यवस्था को जन्म आधारित संकीर्ण और अहंकारपूर्ण रूप दे दिया गया, तभी समाज टूटने लगा, भाई भाई से दूर हुआ और भारत का पतन प्रारंभ हुआ। परंतु वेदों का संदेश आज भी उतना ही तेजस्वी है। सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब मिलकर समाज का निर्माण करें। यजुर्वेद 26 अध्याय का द्वितीय मंत्र स्पष्ट कहता है, कल्याणकारी ज्ञान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको समान रूप से दिया जाए। इसका अर्थ है ज्ञान सबका है, धर्म सबका है, सम्मान सबका है और समाज भी सबका है। आज आवश्यकता केवल इतनी है कि हम वेदों के उस वास्तविक स्वरूप को पहचानें, जिसमें न कोई ऊंचा है न कोई नीचा। सब मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और सबके भीतर एक ही दिव्य आत्मा है। जैसे शरीर तभी स्वस्थ होता है जब सिर, हाथ, जंघा और पग सब मिलकर काम करें, वैसे ही राष्ट्र तभी महान बनता है जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण परस्पर प्रेम, सेवा और सहयोग से चलें। अर्थात वर्ण नहीं विभाजन है, वर्ण तो संगठन है। वर्ण ऊंच नीच नहीं, वर्ण तो कर्तव्य आधारित जिम्मेदारियां हैं। वर्ण भेदभाव नहीं, वर्ण तो समाज को जोड़ने की वैज्ञानिक पद्धति है। अंत में हम वेदों के इस दिव्य संदेश को हृदय में धारण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हों, सभी उन्नत हों, कोई पराया न हो।
यही सच्चा वैदिक धर्म है, यही सच्ची वर्ण व्यवस्था है और यही सच्चा भारतीय आदर्श है। ओम शांति शांति शांति।